हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला, तो वो टॉपिक हमारा कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा लंबी हो रही थी। उस टॉपिक का एक आखिरी स्टेप ही हमारा रहता है जिसको अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कल मैंने रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में आपको बता ही दिया था कि होता क्या है, हमें क्यों जो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कल हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं कि जो हमने अभी तक टैली में एंट्री नहीं की हैं, और कुछ एक दो ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि जो हमने टैली में एंट्री कर रखी है बट अभी जो है बैंक स्टेटमेंट में उनकी कोई एंट्री नहीं है। तो इसका रीज़न ये होगा स्टूडेंट्स कि जो एंट्री हमने टैली में कर रखी हैं, हमारी बुक्स में कर रखी हैं, तो सपोज करो कि हमने कोई चेक दे तो दिया है लेकिन अभी उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपकी पासबुक में नहीं आएगा। या ऐसा हो सकता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया हो या आपसे कुछ बैंक चार्जेज चार्ज किए हों, तो उसकी भी एंट्री आपकी बैंक की स्टेटमेंट में होगी लेकिन आपकी टैली में नहीं होगी। तो हमें दोनों को कंपाइल करना है। तो हमने कल मैच कर लिया था कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी पासबुक में है बट टैली में नहीं है, और कौन सी आपकी टैली में है और पासबुक में नहीं है। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन हमें यही करना है कि जो ट्रांजैक्शन आपकी पासबुक में है और टैली में नहीं है तो आपको वो ट्रांजैक्शन टैली में पास कर देनी है। और वो ट्रांजैक्शन जो आपकी टैली में आपकी बुक में एंट्री हो चुकी है लेकिन बैंक की स्टेटमेंट में पासबुक में नहीं है, तो दैट मीन्स कि अभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो उसको आप क्या करोगे, अपनी टैली से डिलीट कर दोगे। तो आइए हम उसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या शो कर रही है। आप लोग डिस्प्ले में आइए और डिस्प्ले से अकाउंट बुक्स में और लेजर्स में आप अपना बैंक का लेजर यहाँ से देख सकते हैं। तो बैंक का लेजर आपको क्या शो कर रहा है, आपका जो ओपनिंग बैलेंस इतना था, आपका डेबिट इतना, क्रेडिट इतना, तो टोटल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपका 3 लाख रुपए है। लेकिन आपकी जो पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, वो आपको शो कर रही है कि 4,19,500 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसको हमें मेजर करना था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। हम बैंकिंग पे आए और हमने बैंक रिकन्सिलेशन देखी। तो ये देखिए, ये दो ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो हमने पास कर दी हैं टैली में, लेकिन अभी उसकी जो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हमें करना क्या है, सिंपली इन ट्रांजैक्शंस को डिलीट कर देना है। तो आप क्या करोगे, एस्केप से बाहर आइए और डिस्प्ले में आप डे बुक में आ जाइए। तो यहाँ पे जो जो पार्टीज़ थी, उन पार्टीज़ की जो ट्रांजैक्शन थी वो आपको डिलीट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये जो गोयला ट्रेडर्स की थी 1,30,000 रुपये की ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री आपकी पासबुक में नहीं हुई है, और एक रोहिला ट्रेडर्स की 70,000 रुपये की ट्रांजैक्शन है, ये आपकी पासबुक में एंटर नहीं हुई है। तो ये दोनों एंट्रीज आपको डिलीट करनी है। तो आप यहाँ आइए और Alt+D से इसको डिलीट कर दीजिए। और दूसरी थी आपकी रोहिला ट्रेडर वाली, आप आइए और Alt+D से इसको भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट में है बट आपने टैली में उसकी एंट्री नहीं की है, तो आपको वो 1 बाय 1 एंटर करनी है। तो आप अकाउंट इन्फो में आइए, अकाउंटिंग वाउचर में, सॉरी। तो देखिए, ये जो 5 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो आपकी पासबुक में है, टैली में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो देखिए, तो शिवा ट्रेडर्स के साथ आपके ट्रांजैक्शन है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा डिपॉजिट हुआ है, दैट मीन्स आपको रिसिप्ट हुई है। उसी तरीके से गणपत ट्रेडिंग कंपनी की है, वहाँ भी आपको रिसिप्ट हुई है। और जो दहिया यान कंपनी है वहाँ आपका पैसा विड्रॉ हुआ है, दैट मीन्स आपने पेमेंट की है। LIC
आपका जो है वो भी 20,000 रुपये का आपका विड्रॉल हुआ, दैट मीन आपने कोई प्रीमियम वगैरह पे की होगी। और जो बैंक चार्जेज है 500 रुपये, वो भी आपका पैसा विड्रॉल, दैट मीन्स आपका जो बैंक से पैसा गया है, तो पेमेंट में एंट्री होगी। तो आइए वन बाय वन इन एंट्रीज को हम पास करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है शिवा ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, डिपॉजिट दैट मीन्स रिसिप्ट में। तो Alt+E से शिवा ट्रेडर, इसको हम सन्ड्री डेटर में रख लेंगे। कितने की पेमेंट दिखा रहा है, तो 50,000 रुपये हमने इससे रिसीव किए हैं। ऑन अकाउंट डेबिट होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एक और डिपॉजिट आपका गणपत ट्रेडिंग कंपनी का, तो रिसिप्ट हुआ है Alt+E से। कंपनी, इसको भी डेटर्स में ही रखेंगे हम लोग। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 60,000 रुपये। हाँ जी, अगली जो ट्रांजैक्शन है वो दैया यान कंपनी की है, जहाँ से आपका बैंक से पैसा विड्रॉल हुआ है, दैट मीन्स आपने उसको पे किया होगा। तो पेमेंट वाउचर में आइए और लेजर क्रिएट कीजिए दैया यान कंपनी, इसको क्रेडिटर्स में रखेंगे आप लोग। तो कितनी पे किया आपने, 30,000 रुपये। इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो दो ट्रांजैक्शन और बची हैं स्टूडेंट, एक तो LIC का प्रीमियम आपने पे किया होगा, दूसरा आपका जो है बैंक चार्जेस के हैं। तो पेमेंट में Alt+C के साथ ही एक आप LIC कर लीजिए या इंश्योरेंस कर लीजिए। LIC मैंने लेजर क्रिएट किया और इसको मैं कैपिटल अकाउंट में रखूँगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि LIC जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपने लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे किए तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कितना पे किया आपने, 20,000 रुपये, और क्रेडिट होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आखिरी जो ट्रांजैक्शन है वो आपके बैंक चार्जेज हैं, वो भी आपकी पेमेंट में ही आएंगे। Alt+C के साथ चार्जेज, आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख लेंगे, 500 रुपये, और क्रेडिट होगा आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, जो एंट्रीज हमारी पासबुक में थी बट टैली में एंट्री नहीं हो पाई थी उनकी, तो वो एंट्री अभी हमने पास कर दी है। तो अभी हमने करना क्या है, इसको रिकंसाइल कर देंगे। तो आप वहीं बैंकिंग में आइए, रिकंसिलेशन में, और ये देखिए इन ट्रांजैक्शंस को आप धीरे धीरे एक एक करके जो डेट है, एक्चुअल डेट है बैंक स्टेटमेंट की, वो डेट यहाँ पे आप डाल दीजिए। क्योंकि अभी हमने डेट को चेंज नहीं किया था, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 1 तारीख को ही सारी डेट जो है हमने जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी पास हुई है। तो हम इसमें मैं एक एक को वेरीफाई करके 1 अप्रैल की डेट यहाँ पे डाल रहा हूँ।
इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब देखते हैं हम लोग, तो कोई भी जो ट्रांजैक्शन आपकी अनवेरीफाइड नहीं है, अनरिकन्सिलाइड जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं है। तो अब आप अगर आपकी जो पासबुक में बैंक का बैलेंस है 4,19,500 रुपये, तो आप अगर बैंक का लेजर आप देखोगे डिस्प्ले में और अकाउंट बुक्स में आइए आप लेजर्स में, जो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे भी आपको जो है क्लोजिंग बैलेंस 4,19,500 रुपये ही शो कर रहा है। तो दैट मीन्स आपका बैंक का स्टेटमेंट और जो आपका बैंक अकाउंट है, आपका जो बैंक का लेजर है, दोनों में ही सेम बैलेंस आपका शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, अपने जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका 7 चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक था। आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके 5 चैप्टर क्लास में डिस्कशन हो चुके थे। चैप्टर नंबर 6 रहता आपका, 7 करवा दिया है मैंने, 8वां ऑलमोस्ट आपका क्लास में हो चुका है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका पेरोल वाला है। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो ले लूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो 1-2 दिन में आपका जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं उनको कवर करके फाइनली हम जो है पेरोल वाला चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार से आपको स्टेप अगर याद नहीं रहे तो आपको जब प्रैक्टिकली जाओ करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप इसके जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली याद करके रखें। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं।